Ognang burite bohogo tongna chererongni shakhamni shepsapkara klainani naharmungo phani 1 July salmarini shimi sengjana Ideal Motherhood campaign salbrirome klaijana o campaign strangsalo hastini NHM tangnokni conference hall nogo kaisa kokthum pandaringei o shaklai mungrukha NHM ni state mission director Dr. Siddharth Chibiaswal Hastini joto ognang burite bohogo tongna chererongni shakhamni bagai kaisa ketal skimya phawna harka hastini shakham bedek aboni naharmung kaisa no ongnai ognang burite bohogo tongna chererongni shakhamni shepsapkara khlainani aboni bagi phaine 1 July salmarini sime haste ganang jengjangnai Ideal Motherhood campaign salbrirome khlaijangnai o campaign kamini asate ICDS workers rok nogo nogo thangai bosa khlai mannai nukhungtei ognang burirongno tiyei khlainai kaisa survey Aboni logi ogonang burirongni shakhamno tiyei chaitogui nainai asate ICDS workers rok strangsalo hastini NHM tangnokni conference hall nogo kaisa kokthom pandaringe or shaklai murkha NHM ni state mission director Dr. Siddharth Chibiaswal सभी लोगों को नमस्कार। आप लोगों को जानकारी होगी कि हेल्थ डिपार्टमेंट में जो है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ जैसे गर्भवती महिला और बच्चों का हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है और आप लोग को ये जानकर खुशी भी होगी कि त्रिपुरा राज्य में NFHS 5 डाटा के हिसाब से 89% महिलाओं का डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होता है, मतलब कि अस्पताल में होता है और HMIS डाटा के हिसाब से 95% होता है। लेकिन चिंता का विषय ये है कि NFHS 5 के डाटा के हिसाब से केवल 63% महिलाओं का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रजिस्ट्रेशन होता है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी महिला गर्भवती होती है उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 मंथ में रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकें और साथ ही साथ में जो बेसिक टेस्ट होता है इसमें एनीमिया का टेस्ट होता है और ब्लड प्रेशर होता है, वेट होता है, ये सब हम लोग रिकॉर्ड कर सकें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसी प्रकार से पूरे प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन के दौरान 4 एंटीनेटल चेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चिंता का विषय ये है कि हमारे राज्य में 63% गर्भवती महिलाओं का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रजिस्ट्रेशन होता है और 53% महिलाओं का 4 या उससे ज़्यादा चेकअप होता है, जो कि चिंता का विषय है और इस पे हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए त्रिपुरा राज्य में आदर्श मातृत्व अभियान एक कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है जो कि 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक रहेगा और इसमें हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर जा रहे हैं। इसमें हमारा कुछ टारगेट रहेगा, मैं एक एक करके बता देता हूँ क्या इसमें टारगेट रहेगा। नंबर 1 हमारा टारगेट रहेगा कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनका 100% अर्ली रजिस्ट्रेशन करना। उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनका डिलीवरी से पहले कम से कम 4 एंटीनेटल चेकअप किया जाए। हमारे राज्य में एक और चिंता का विषय है टीनेज प्रेगनेंसी। टीनेज प्रेगनेंसी को भी हम लोग इसमें टारगेट कर रहे हैं और टीनेज प्रेगनेंसी को ध्यान में रखते हुए इसका अवेयरनेस समाज में इसका अवेयरनेस करने का हमारा प्लान है इस अभियान के दौरान। उसके अलावा हमारा टारगेट रहेगा कि जितने भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करना और उनका जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है, यदि ज़्यादा हाई रिस्क है तो उसमें उसी के हिसाब से सुविधा देनी होगी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डिलीवरी कराना होगा और उससे भी ज़्यादा हाई रिस्क है तो उसका स्टेट हॉस्पिटल में डिलीवरी कराना होगा। तो ये ज़रूरी है कि ऐसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई किया जाए और एप्रोप्रिएट लेवल के हॉस्पिटल के साथ उनको लिंक किया जाए ताकि डिलीवरी के दौरान वो सारी सुविधा उपलब्ध हो जिसकी उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा कि सभी गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम और आयरन फोलिक एसिड का टैबलेट दिया जाए ताकि प्रेगनेंसी के दौरान जो विटामिन और कैल्शियम का जो ज़्यादा ज़रूरत होता है उसको पूरा किया जा सके। उसके अलावा जैसे कि मैंने पहले बताया 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, अभी भी जो गैप है हमारे यहाँ, हम लोगों ने उन सब सेंटर, उन इलाकों को चिन्हित किया है जहाँ पर होम डिलीवरी होती है। उन एरिया को टारगेट करते हुए 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का हमारा प्लान रहेगा। उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा कि जितने भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती हैं, खासकर जो प्राइमरी ग्रेविड है, जो पहली बार
माँ बन रही हैं महिलाएं, उनमें PPIUCD मतलब पोस्टपार्टम IUCD का इंसर्शन किया जाए, ताकि 2 बच्चों के बीच में कम से कम 2 साल का गैप रहे। अगर ऐसा नहीं होता है तो महिला में जो है कुपोषण का शिकार हो सकती है महिला, और उसके साथ साथ महिला के साथ साथ महिला का जो बच्चा होता है उसमें भी कुपोषण के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि 2 प्रेगनेंसी के बीच में कम से कम 2 साल का गैप रहे। तो इसमें PPIUCD का प्रावधान है, वो हम लोग टारगेट करेंगे कि जितने भी प्राइमरी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है उनमें PPIUCD डाला जाए, और साथ ही साथ में इस चीज़ को लेकर सचेतना लोगों में दिया जाए कि PPIUCD जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो MCP कार्ड्स होते हैं, जिसको मदर एंड चाइल्ड कार्ड कहते हैं, RCH रजिस्टर होता है, और जो हमारा जितना भी डाटा है उसको हम लोग इसमें और सुदृढ़ करेंगे और स्ट्रेंथन करेंगे। उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा कि किसी अनफॉर्चुनेट केसेस में मदर का डेथ हो जाता है, उन सारे मदर के जो डेथ्स हो जाते हैं उन सभी केसेस को इन्वेस्टिगेट करके मैटरनल डेथ रिव्यू, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैटरनल डेथ रिव्यू किया जाए, ताकि हमें जानकारी मिल सके कि किस कारण से मदर का डेथ हुआ है और उसमें हम लोग करेक्टिव एक्शन ले सकें। जैसे कि मैंने पहले बताया, 15 दिन का कैंपेन रहेगा। पहले 5 दिन हाउस टू हाउस विजिट होगा, और उसके बाद अगले 10 दिन फैसिलिटी पे ये सारे कैंपेन की एक्टिविटी होगी। हाउस टू हाउस विजिट के दौरान आशा महिलाएं आंगनवाड़ी महिलाओं के साथ प्रत्येक घर में जाएंगी और वहाँ पे लाइन लिस्टिंग करेंगी। यदि उनमें कोई एलिजिबल कपल मिलता है या फिर कोई प्रेग्नेंट महिला मिलती है तो उनको फैसिलिटेट किया जाएगा अर्ली रजिस्ट्रेशन के लिए, ANC चेकअप के लिए, और नियरेस्ट सब सेंटर या PSC में जाके उनका टेस्ट कराने के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए जो भी टेस्टिंग की ज़रूरत होती है वो मैं आगे बताऊंगा, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। यदि उनमें से कोई एलिजिबल कपल मिलता है तो एलिजिबल कपल को भी अवेयरनेस दिया जाएगा, और टीनेज प्रेगनेंसी के बारे में उनको जानकारी दी जाएगी, और उनको भी हमारे जो स्वास्थ्य विभाग का जो चेन है, सब सेंटर, PSC, CSC, सब डिविजनल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उनके साथ लिंक किया जाए, ताकि जो हेल्थ सीकिंग बिहेवियर है उसको हम लोग बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही साथ में जहाँ पर भी संदेह है प्रेगनेंसी का, हमारी सभी आशा महिलाओं के पास UPT होता है, UPT टेस्ट होता है, जिसको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट बोलते हैं। उनका ऑन द स्पॉट यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाएगा, और यदि वो महिला प्रेग्नेंट पाई जाती है तो उसका हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके साथ ही साथ में वैक्सीनेशन, गर्भवती महिलाओं में टिटनस का जो वैक्सीन है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें हम लोगों का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम है, तो इसको लेकर भी हम लोग अवेयरनेस करेंगे। और साथ ही साथ में गर्भ के समय, प्रेगनेंसी के समय बढ़िया न्यूट्रिशन को लेकर, अच्छे न्यूट्रिशन को लेकर, एक बैलेंस डाइट को लेकर हम लोग अवेयरनेस करेंगे हाउस टू हाउस विजिट के द्वारा। उसके बाद जो अगला 10 दिन इंस्टीट्यूशन में होगा, उसमें हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो भी गर्भवती महिला है उसका अर्ली रजिस्ट्रेशन हो, उसका MCP कार्ड बने, और उसके फिजिकल एग्जामिनेशन है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, पल्स, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ में कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जो कि हमारे प्रत्येक सब सेंटर में उपलब्ध है, वो हो सके। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, यूरिनरी प्रोटीन एंड शुगर है, HIV का टेस्ट है, सिफिलिस, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ब्लड शुगर, ये सारे टेस्ट करके एक बेसलाइन तैयार किया जा सके सभी गर्भवती महिलाओं का। उसके साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ महत्वपूर्ण स्कीम है, उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी, और जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको तैयार किया जाएगा। जिसमें से जननी सुरक्षा योजना है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार, ये स्टेट गवर्नमेंट का योजना है। इन सब चीज़ों को लेकर अवेयरनेस, और साथ ही साथ में इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए फैसिलिटेशन किया जाएगा, जैसे कि बैंक अकाउंट खोलना हो गया, MCP कार्ड बनाना हो गया। O campaign khlaijak mani jorawa o gonang burite sagonang bumaro haste hafangni bukhaktei nahari mane magonang sakhamni sepsap. But it was not happening like that. So now CMO also has passed necessary instruction. This will be handed over to the PSC where there is remote areas. So that will be used now. Rajakhor agli nishimi krishanoni kokthum chin khorang.